Hello kids, welcome to the class of computer class 4. The chapter number is 3. More on Paint 3D Learning Outcomes. At the end of this chapter, students will be able to transform a 2D drawing into a 3D model. So kids, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप लर्न करेंगे कि आप पेंट 3D ऐप में कैसे 2D ड्राइंग को 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐड टेक्सचर एंड स्टिकर्स इन पेंट 3D एंड आप पेंट 3D में कैसे जो है टेक्सचर को और स्टिकर्स को ऐड कर सकते हैं वो भी आप देखेंगे. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन. वार्म अप. आइडेंटिफाई एंड नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द 3D पेंट विंडो. सो किड्स, यहाँ पे जो आपको 3D पेंट विंडो की पिक्चर गिवन है एंड आपको जो है उसके कंपोनेंट्स जो है आइडेंटिफाई करने. सो किड्स, दिस एरिया इज द कैनवस. दिस एरिया इज द मेन्यू. This one is the brushes. This is 2D shapes. These are stickers. This one is 3D shapes. This one is text tool. And this last one is 3D library. Teacher's note. Appraise the students to recall what they learnt in class 3 about Paint 3D and assist them in identifying the components of the Paint 3D window. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hi friends, let us learn how to add stickers and texture in Paint 3D. Windows 10 provides a free built-in creative app called Paint 3D. It is a fantastic program that enables us to create either creative or professional projects. So kids, Windows 10 जो है हमें फ्री built-in creative app प्रोवाइड करता है which is Paint 3D, जिसकी हेल्प से जो है काफ़ी सारे जो है प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और क्रिएटिव ड्राइंग कर सकते हैं. बोथ 2D एंड 3D टूल्स आर अवेलेबल. एंड किड्स, इस पेंट 3D में हमें जो है बोथ 2D एंड 3D टूल्स जो है प्रोवाइडेड है. लेट अस रिकैप्चुलेट व्हाट वी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द पेंट 3D ऐप. द पेंट 3D विंडो हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस. सो किड्स, पेंट 3D के बारे में हमने क्लास 3 में भी पढ़ा था. नाउ अब जो हम इसको थोड़ा रिकॉल करेंगे एंड उसके कंपोनेंट्स और ऑप्शंस के बारे में स्टडी करेंगे. 1. Menu. When you click on the expanded menu button, it opens a variety of list options such as new, save as and many more to perform multiple functions. So kids, जब हम पेंट 3D विंडो पे क्लिक करते हैं एक्सपेंडेड मेन्यू बटन पे, तो उसमें जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं ओपन हो जाते हैं, जैसे कि न्यू, सेव एज एंड मैनी अदर फंक्शंस. 2. Brushes. Brushes tool has different brush types which are used to draw lines by hand in various styles. So kids, brushes tool में जो है different types के tools हैं, brushes हैं जो हम use करते हैं line को draw करने के लिए. It can be used to paint on both 2D and 3D surfaces. And इनका हम use कर सकते हैं 2D और 3D दोनों surfaces पे paint करने के लिए. 3. 2D shapes. This option is used to draw 2D shapes. This tool has many ready-made shapes such as lines, rectangles, stars, arrows, triangles and many more. So kids, ये जो टूल है इससे हमें जो है हेल्प मिलती है कि हम जो है 2D शेप्स को ड्रॉ कर सकें. एंड इसके अंदर जो है काफ़ी सारी 2D रेडीमेड शेप्स जो है ऑलरेडी डिज़ाइंड है, बनी हुई, जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स, स्टार्स एंड मैनी मोर. 4. 3D shapes.
This option allows us to draw 3D shapes such as cube, cuboid, cat, woman and many other 3D shapes. So kids, 3D shapes जो है ऐसा टूल है जिसमें से हम जो है 3D मॉडल्स जो है 3D शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, सिलेंडर एंड कैट, वुमन और मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो किड्स, यहाँ पे जो आप 2D शेप्स की पिक्चर्स को देख सकते हैं एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द 3D shapes. Let me answer. Discuss the difference between 2D and 3D shapes. So kids, you will do this on your own. 5. Stickers. With this tool, we can select images from a ready-made image collection and apply them as stickers to our designs. So kids, stickers क्या होते हैं? एक ऐसा टूल होता है जहाँ से हम जो रेडीमेड इमेज कलेक्शंस को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एज अ स्टिकर अप्लाई कर सकते हैं हमारे डिज़ाइंस पे। The opacity of the chosen and applied sticker can also be changed. एंड हम जो है अप्लाइड स्टिकर की जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टिकर्स। यहाँ पे जो आपको काफी सारे स्टिकर्स के जो ऑप्शंस शो हो रहे हैं। 6. Text tool. This tool allows to add 2D text or 3D text options in the drawings. So kids, जब हमें ड्राइंग्स में कभी 2D और 3D टेक्स्ट को ऐड करना हो तो हम हेल्प लेते हैं टेक्स्ट टूल का। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द टेक्स्ट टूल। यहाँ से जो है दिस इज द टेक्स्ट, आप 2D और 3D टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इट्स योर चॉइस, आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे लेना चाहते हैं वो सारे फीचर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 7. 3D library. It is a collection of thousands of free 3D models divided into several categories. So kids, 3D library क्या है? वहाँ पे जो है कलेक्शन है बहुत ही सारे मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ 3D मॉडल्स के जो कि फ्री में अवेलेबल है एंड वो जो है काफ़ी सारी कैटेगरीज में भी सब डिवाइडेड है। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप 3D लाइब्रेरी की पिक्चर को देख सकते हैं। बर्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, बर्ड्स, 3D ऑरिगेमी, सेलिब्रेशंस, ये सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंडर जो आपको काफ़ी सारी जो है ऑलरेडी फ्री में जो है पिक्चर्स मिलेंगी। 8. Canvas. The canvas of the 3D paint window is the area where we can draw different drawings. And kids, 3D paint window में जो white area होता है which is called canvas, वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम जो है different drawings को draw कर सकते हैं। Do you know, by holding down the page up key, you can zoom in on the canvas. So kids, अगर आपको कैनवस पे जो है जूम इन करना है, आप जो है पेज अप की पे जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो है कैनवस जूम इन हो जाएगा। 3D library. Creative 3D objects can be created using Paint 3D. The app allows using a variety of predefined objects in the 3D library. सो किड्स, हम जो है पेंट 3D में काफ़ी सारे 3D ऑब्जेक्ट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। किसमें से 3D लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी वैरायटी ऑफ प्री डिफाइंड 3D ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। देयर आर मैनी 3D ऑब्जेक्ट्स फ्रीली अवेलेबल इन द 3D लाइब्रेरी बिल्ड बाय प्रोफेशनल्स एंड इनको जो है प्रोफेशनल्स ने बिल्ड करा है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू इंसर्ट 3D मॉडल्स फ्रॉम द पेंट 3D लाइब्रेरी। तो किड्स, अब हम स्टेप्स को देखेंगे कैसे हम 3D लाइब्रेरी में से जो है मॉडल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप्स नंबर 1, स्टार्ट पेंट 3D फ्रॉम एप्स। सबसे पहले जो है हम पेंट 3D ऐप को स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, सेलेक्ट 3D शेप्स फ्रॉम द रिबन एंड देन ओपन द 3D लाइब्रेरी। एंड सबसे पहले जो है हम रिबन्स पे जाके सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे 3D शेप्स को एंड फिर वहाँ से जो हम 3D लाइब्रेरी ओपन करेंगे। एंड किड्स, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं दिस एरिया इज द रिबन एरिया एंड वहाँ पे जो है आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे 3D शेप्स को। टाइप द ऑब्जेक्ट नेम इनटू द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर। उसके बाद किड्स, आप सर्च बॉक्स के अंदर जो है नेम को टाइप करेंगे जिसकी पिक्चर आपको चाहिए एंड उसके बाद जो है आप उस पर प्रेस एंटर करेंगे। एंड किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज योर सर्च बॉक्स एंड यहाँ पे जो आप नेम सर्च करेंगे। 4, क्लिक ऑन द मॉडल ऑफ योर चॉइस टू ऐड इट टू द कैनवस। एंड उसके बाद जो है एंटर करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे पिक्चर्स के
एंड जो डिजायर्ड मॉडल आपका है आप जो है उसको क्लिक करेंगे एंड जब आप उसको क्लिक करेंगे तो इट विल अपीयर इन योर कैनवास एरिया. लेट मी आंसर. व्हाट डज डूडल रियली मीन? So kids, you will write the answer of this question on your own. 3D doodles. A freehand sketch can be transformed quickly into a 3D object using Paint 3D. So kids, Paint 3D का यूज करके हम जो है freehand sketch को जो है quickly transform कर सकते हैं. 3D doodles look very attractive. And अगर हम अपने designs में 3D doodles का यूज करते हैं तो वो designs जो है बहुत ज़्यादा attractive बनते हैं. Follow the given steps to create a 3D doodle in Paint 3D. Steps number 1. Launch Paint 3D. सबसे पहले जो है Paint 3D आपको लॉन्च करेंगे, ओपन करेंगे. And this is the picture of that. 2. Select 3D shapes from the ribbon. उसके बाद किड्स आप रिबन में से जो है 3D shapes को select करेंगे. Step 3. Select any of the 3D doodles. उसके बाद जो है आप जो है कोई भी doodle को select करेंगे which is 3D doodles. 4. Just drag it on the screen and draw the 3D doodle on the canvas. उसके बाद जो है वहाँ पे select करने के बाद उसको drag करके screen पर लेकर आएंगे and उसको canvas पे draw करेंगे. And kids, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं आपने जब यहाँ पहले उसको 3D shapes में से select किया, doodle select करने के बाद जो है आप उसको screen पर लेकर आएंगे. 5. You may rotate, resize and edit the color of your 3D doodle after you have finished drawing it. So kids, आप जो है doodle की drawing को finish करने के बाद भी उसमें जो है changes कर सकते हैं. आप उसे rotate कर सकते हो, resize कर सकते हो और उसमें जो है color edit भी कर सकते हो. 3D views. 3D view enables you to edit from any angle, which means even more accurate and intuitive 3D creation. So kids, 3D views क्या होता है? ये हमें help करता है कि Paint 3D पे जो है किसी भी angle से जो है उसको edit कर सके, which means उसको हम जो है बहुत ज़्यादा accurately जो है उसमें editings कर सके, creation बना के. You can move around your 3D designs and इसकी help से जो हम 3D designs को जो है किसी भी angle में move कर सकते हैं. And kids, this is the picture of the 3D view. हम जो है इनकी हेल्प से किसी भी एंगल पे जो है पिक्चर को मूव कर सकते हैं. Next is applying stickers and textures. Follow the given steps to apply stickers and textures. Steps 1. Select the 3D shapes tool. सबसे पहले जो हम 3D shapes tool को select करेंगे. 2. In the 3D shapes panel, select the cat given under the category 3D models. उसके बाद kids हम जो है 3D shapes panels में से जो है 3D models की category के अंडर से जो है select करेंगे cat को. 3. Select the stickers tool. उसके बाद जो हम stickers tool को select करेंगे. 4. Add eyes and tongue sticker to the cat. एंड जो मॉडल 3D मॉडल का कैट हमने चूज करा है उस पे जो है हम स्टिकर्स जो है लगाएंगे जैसे कि आई और टंग स्टिकर. 5. जूम इन ऑन द कैट्स टेल टू ऐड द फर टेक्सचर. उसके बाद जो हम कैट की टेल पर जो है जूम इन करेंगे एंड उस पे जो है फर का टेक्सचर लगाएंगे. 6. साइज एंड रोटेट द टेक्सचर एज डिजायर्ड. उसके बाद जो है हम उस टेक्सचर को जो है साइज करेंगे एंड रोटेट वगैरह करेंगे जैसा हमें चाहिए. एंड किड्स, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके यू कैन सी हियर यहाँ पे जो है 3D मॉडल क्रिएट हो गया. सबसे पहले जो है आपने कैट को चूज किया, उसके ऊपर जो है आपने आइस के एंड अपने टेक्सचर्स के एंड सबके जो अपने स्टिकर्स अप्लाई करे हैं. क्रिएटिंग 3D टेक्स्ट. अब किड्स हम टेक्स्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं 3D टेक्स्ट. The 3D text enables you to move it around the canvas and rotate in different directions. So kids, 3D text हमें क्या enable करता है? वो हमें help करता है कि हम जो है canvas के around उसको move कर सके and उसको different directions में भी move कर सके. Follow the given steps to create some 3D text. So kids, कुछ steps हैं जो हमें follow करने चाहिए to create the 3D text. Steps 1. Select the text tool. सबसे पहले जो हम text tool को select करेंगे. 2. Select on the 3D text option. उसके बाद जो हम 3D text option पे select करेंगे.
सो किड्स यहाँ पे आप देख सकते हो दो इमेजेस जो है आपको शो किए गई हैं टेक्स्ट टूल की और दूसरा क्रिएटिंग 3D टेक्स्ट। सबसे पहले जो है आप टेक्स्ट टूल पे जाएंगे एंड यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे 3D टूल टेक्स्ट एंड आपकी कैनवस एरिया पे वो आ जाएगा। 3. Choose the desired font size, color, style and alignment to add 3D text in the placeholder. एंड किड्स उसके बाद जो है आप अपनी चॉइस का जो डिज़ायर्ड आपका टेक्स्ट है, फॉन्ट है, साइज है, कलर है, वो सब जो है आप उसमें प्लेस होल्डर में डालेंगे। 4. क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर टू फिनिश एंड उसके बाद जो है प्लेस होल्डर के साइड में जो है आप क्लिक करेंगे एंड आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री टूल। Each tool you use while making a new Paint 3D model is recorded by the History tool. So kids, Paint 3D में ड्राइंग करते टाइम जो भी टूल आप हर स्टेप में यूज करते हैं वो सारा जो है हिस्ट्री टूल में जाके रिकॉर्ड हो जाता है। All of your actions can be reversed and undone. It's like having an endless auto button. So हिस्ट्री टूल क्या है, एक तरह का जो है एंडलेस अनडू बटन है जिसके थ्रू जो आप अपने प्रीवियस सारे एक्शंस को जो है अनडू कर सकते हो और रिवर्स कर सकते हो। By moving the history slider, you can replay the steps you used in creating a drawing. And kids, आप जब अगर हिस्ट्री स्लाइडर का यूज़ करेंगे, उसको मूव करेंगे, तो आप जो है अपने प्रीवियस सारे एक्शंस और स्टेप्स को जो है दोबारा से प्ले कर सकते हो विच जो आपने यूज़ करे थे ड्राइंग करने में। And kids, this is the picture of the history too. Kids IQ. Samira was keenly watching her teacher while she was drawing a 3D cartoon. Now she forgets the steps which her teacher followed. Suggest a way she can recall the steps. So kids, Samira जो है उसकी टीचर जो है ड्राइंग करते टाइम पेंट 3D पे काफ़ी सारे स्टेप्स को फॉलो कर रही थी, बट समायरा जो है उन स्टेप्स को भूल गई है। सो हमें जो है उसे सजेस्ट करना है कि वो क्या यूज़ करके जो है उन स्टेप्स को रिकॉल कर सकती है। So the answer is by moving the history slider. Let's recall. Windows 10 provides a free built-in creative app called Paint 3D. With the sticker tool, we can select images from a ready-made image collection and apply them as stickers to our designs. So kids, Paint 3D जो है एक फ्री built-in creative app है हमारे Windows 10 में एंड उसमें जो है एक स्टिकर टूल प्रेजेंट है जहाँ से जो है हम इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ स्टिकर अप्लाई कर सकते हैं हमारे डिजाइंस पे। 3D library is a collection of thousands of free 3D models. एंड 3D लाइब्रेरी क्या है, वो कलेक्शन है thousands of free 3D models का। A freehand sketch can be transformed quickly into a 3D object using Paint 3D. एंड कोई भी freehand sketch को जो है हम immediately उसको जो है 3D में convert कर सकते हैं with the help of Paint 3D app. 3D view enables you to edit from any angle. एंड 3D view जो है हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी एंगल से जो है अपनी ड्राइंग को एडिट कर सकें। हिस्ट्री स्लाइडर रिप्लेस द स्टेप्स यू यूज्ड इन क्रिएटिंग अ ड्राइंग। एंड ड्राइंग को करते हुए हमें प्रीवियस जितने भी स्टेप्स जो है फॉलो करें हिस्ट्री स्लाइडर की हेल्प से जो है हम उसको रिप्ले कर सकते हैं। अपस्किल योर इंटेलिजेंस। A. Fill in the blanks. 1 dash enables you to edit from any angle. The answer is 3D view. 2. Dash allows replaying the steps used in creating a drawing. Answer is history tool. 3. We can choose 3D doodle from dash option. Answer is 3D shapes tool. 4. Dash enables you to move the text around the canvas. Answer is 3D text. 5. Dash is the area where we can draw different drawings. Answer is canvas. 'B. Answer the following in one word.
1. The option allows drawing lines and stars. Answer is 2D shapes. 2. It is a collection of thousands of free 3D models. Answer is 3D library. 3. The tool allows adding tongue sticker. Answer is sticker. 4. The number of options in Paint 3D. Answer is 8. 5. The tool which can reverse the action. Answer is History tool. 'C. Write T for true statements and F for false statements. 1. We can rotate the 3D doodle after drawing it. True. 2. Each tool you use when making a new Paint 3D models is recorded by the 3D text tool. False. 3. Windows 10 provides a free built-in creative app called Paint 3D. True. 4. We cannot apply texture to a 3D model. False. 5. Zoom in is not allowed in Paint 3D. False. D. Pick the correct answers. 1. Dash tool is like an unlimited undo button. Options are A. 3D text, B. Brushes, C. History, D. Canvas. The correct answer is C. History. 2. Dash allows to find the characters from the 3D library. Options are A. Find, B. Search, C. Explore, D. Locate. The correct answer is B. Search. 3. We select 3D shapes from the dash. Options are A. Ribbon, B. 3D library, C. Text, D. Effects. The correct answer is B. 3D library. 4. Dash tool allows to add 2D or 3D text options. Options are A. Stickers, B. Brushes, C. Canvas, D. Text. The correct answer is D. Text. 5th, Dash view allows you to move around your 3D designs. Options are A. 2D, B. 3D, C. Sticker, D. Animation. The correct answer is B. 3D. E. Answer the following questions. 1. What is the purpose of 3D tools? The answer is the purpose of 3D tools is used to create the 3D dimensions representations of the objects and surfaces. 2. Why do we use the text tool? The answer is we use the text tool because to add the 2D text or 3D text in our designs. 3. Write the steps to apply stickers to the drawings. The answer is the steps to apply stickers to the drawings are: number 1. Click the 3D shapes button. Number 2. Click on the 3D models and select the desired model. Step number 3. Click on the stickers tool and select the desired stickers and apply on the selected model. 4. How does the brush help in Paint 3D? The answer is the brush in Paint 3D help to draw various lines by free hand using various styles on both 2D and 3D surfaces. 5. Write the use of 3D views. The answer is the use of the 3D views is to enable the users to edit the models from any angle. Critical thinking. A.
From the given grid, find out the components of Paint 3D. So kids, यहाँ पे जो है आपको वर्ड ग्रिड गिवन है एंड इसमें से जो है आपको Paint 3D के जो है components find करने हैं. For example, one component is menu. The second is canvas. So kids, rest of the words you will find on your own like this. B. Neha wants to create a park scene. For it, she needs to add some 3D objects on the canvas. Help her with the options through which she can add different objects and create a beautiful park scene. So kids, नेहा को जो है पेंट 3D पे जो है पार्क सीन क्रिएट करना है एंड इसको जो है काफ़ी सारे 3D ऑब्जेक्ट्स का उस कैनवस पे यूज़ करना है. सो हमें जो है उसे सारे ऑप्शंस बताने हैं जो वो यूज़ कर सकती है. सो किड्स, द ऑप्शंस आर शी कैन यूज़ द 3D लाइब्रेरी, शी कैन यूज़ द स्टिकर्स टूल एंड शी कैन यूज़ द 3D शेड्स. Teamwork. Draw a poster on Save Earth using 3D library. Use the stickers, 3D models and 3D text to beautify it. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको जो है Paint 3D ऐप पर जो है एक पोस्टर बनाना है कौन से टॉपिक पे, सेव अर्थ पे, एंड उस पे जो है आपको काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करने हैं जैसे 3D लाइब्रेरी, स्टिकर्स, 3D मॉडल्स एंड उस पे जो है आप 3D टेक्स्ट का भी अप्लाई करेंगे उसको ब्यूटीफाई करने के लिए. एंड किड्स, यहाँ पे जो आपको एक पिक्चर गिवन है टू शो यू दी एग्जाम्पल. इस तरह से जो है आपको पेंट 3D पे जो है पोस्टर क्रिएट करना है. सो किड्स, यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. थैंक यू किड्स. आई होप यू एंजॉय द लर्निंग. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.